किसी मीटिंग, क्लास या फ्रेंड ग्रुप में नोटिस किया है कि जब 10 लोग बोल रहे होते हैं तो कोई किसी की बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही एक बंदा बोलना शुरू करता है पूरे रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने फोन साइड में रख देते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है और न ही ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। इसे कहते हैं लीडर लेवल कम्युनिकेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छी इंग्लिश बोलने से या तेज तेज बोलने से रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि आप क्या बोलते हो उससे 10 गुना ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे बोलते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे वर्ड्स को इग्नोर न करें बल्कि तुम्हें एक हाई वैल्यू पर्सनालिटी समझकर सीरियस लें, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आज मैं तुम्हें 8 ऐसी प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगा जो तुम्हारी बोलने की स्टाइल को हमेशा के लिए बदल देंगी। देखो भाई, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ आवाज निकालना या शब्द फेंकना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है सामने वाले के माइंड पर अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ना। एक नॉर्मल इंसान बस बोलता चला जाता है, लेकिन एक लीडर सामने वाले के दिमाग को गाइड करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं डायरेक्ट टिप नंबर 1 पर। टिप 1, डीप पावर ऑफ पॉज, यानी बोलने से पहले रुको। जो लोग इनसिक्योर होते हैं या जिनमें कॉन्फिडेंस जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंदर से एक डर होता है कि अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुके तो कोई उन्हें इंटरप्ट कर देगा या उनकी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक अल्फा, एक लीडर कभी घबराता नहीं है। जब भी तुमसे कोई सवाल पूछा जाए तो तुरंत रिप्लाई मत दो। मिनिमम 2 से 3 सेकंड का साइलेंट पॉज लो। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पता है क्या होता है? जब तुम रुक कर बोलते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम नर्वस नहीं हो बल्कि सोच समझकर एक सॉलिड बात कहने वाले हो। ये 2 सेकंड का पॉज पूरे रूम का ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लेता है। साइलेंस में बहुत पावर होती है दोस्त, इसे यूज करना सीखो। टिप 2, कंट्रोल योर स्पीड। फास्ट बोलने वाले लोगों को दिमाग सबकॉन्शियसली डेस्परेट या नर्वस कैटेगरी में डाल देता है। अगर तुम अपनी बात की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो अपने बोलने की स्पीड को थोड़ा कम करो। हर एक वर्ड क्लियर और क्रिस्प होना चाहिए। जब तुम थोड़े आराम से, डीप टोन में और काम माइंड के साथ बोलते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम जो भी बोल रहे हो उसमें 100% अथॉरिटी है। एक सिंपल रूल याद रखो, जो जितना फास्ट बोलता है उसकी बात की वैल्यू उतनी ही कम होती है। अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखो, लोग अपने आप रुककर तुम्हें सुनेंगे। टिप 3 पर कंट्रोल रखो, लोग अपने आप रुककर तुम्हें सुनेंगे। टिप 3, इंटेंशनल आई कांटेक्ट। जब तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारी नजर बार बार जमीन पर जा रही है या इधर उधर भटक रही है तो तुम बिना बोले ये सिग्नल दे रहे हो कि मैं डर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बिना पलकें झपकाए किसी को घूरने लगो, वो क्रीप लगता है। रियल तकनीक ये है, जब तुम बोल रहे हो या किसी की बात सुन रहे हो तो 70% टाइम सामने वाले की आई लेवल पर मेंटेन रखो। अगर डायरेक्टली आई कांटेक्ट में ऑकवर्डनेस होती है तो सामने वाले की दोनों आंखों के बीच मतलबी ब्रिज ऑफ द नोज पर फोकस करो। इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम एकदम कॉन्फिडेंट और फियरलेस इंसान हो। टिप 4, कट द फिलर वर्ड्स। मतलब बंद करो। क्या तुमने कभी किसी को नोटिस किया है जो हर 2 सेंटेंस के बाद बोलता है मतलब कि लाइक यू नो? ये छोटे छोटे वर्ड्स तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये दिखाते हैं कि तुम्हारा अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। आज से एक प्रॉमिस करो, जब भी बोलते वक्त अगला वर्ड दिमाग में न आए तो बोलने के बजाय एकदम चुप हो जाओ। वो 1 सेकंड की साइलेंस तुम्हारे फिलर वर्ड्स से 1000 गुना बेहतर और पावरफुल लगती है। साइलेंस से मत डरो, साइलेंस एक लीडर का सबसे बड़ा वेपन होती है। टिप 5, एक्टिव लिसनिंग, यानी पहले सुनो फिर अटैक करो। आज की दुनिया में हर इंसान बस अपनी हाँकना चाहता है, कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता। सबको बस ये जल्दी है कि कब सामने वाला रुके और कब मैं बोलना शुरू करूं। लेकिन एक रियल लीडर सबसे पहले एक पावरफुल लिसनर होता है। जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो बीच में मत काटो, उसकी बात पूरी सुनो, समझो और उसके बाद अपनी बात रखो। जब तुम सामने वाले को पूरा बोलने का मौका देते हो तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। और ह्यूमन नेचर का रूल है, जो रिस्पेक्ट देता है दिमाग उसी की रिस्पेक्ट वापस करता है। टिप 6, यूज योर चेस्ट वॉइस, यानी टोन डीप करो। तुम्हारी वॉइस की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है कि लोग तुम्हें कितना सीरियसली लेंगे। अगर तुम्हारी आवाज बहुत पतली, हाई पिच्ड या चिल्लाने वाली होगी तो लोग तुम्हें एक बच्चा या वीक पर्सन समझेंगे। अपनी आवाज को गले से नहीं, अपनी चेस्ट मतलब छाती से निकालना सीखो। थोड़ी डीप, काम और ग्राउंडेड टोन में बात करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आर्टिफिशियल आवाज बनाओ, बल्कि जब तुम आराम से ब्रीथ लेके पेट और चेस्ट से बोलते हो तो तुम्हारी आवाज में एक अलग ही वेट और ग्रेविटी आ जाती है। बिना चिल्लाए भी तुम्हारी बात पूरे रूम में डोमिनेट करेगी। टिप 7, सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी।
कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स या हैवी टेक्निकल टर्म्स यूज करने से वो इंटेलिजेंट लगेंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक रियल लीडर वो होता है जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इतने आसान तरीके से समझा दे कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। दिखावा करने के बजाय क्लैरिटी पर फोकस करो। तुम्हारा एम लोगों को इम्प्रेस करना नहीं, उनके दिमाग तक अपनी बात पहुंचाना होना चाहिए। जब तुम्हारी बात सबको समझ आएगी तो लोग अपने आप तुम्हारे फैन बन जाएंगे। टिप 8, ओन योर स्पेस। कम्युनिकेशन सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकले शब्दों से नहीं होती। तुम्हारी बॉडी 55% कम्युनिकेशन हैंडल करती है। अगर तुम झुककर खड़े हो, शोल्डर्स डाउन है, तो चाहे तुम कितना भी अच्छा बोलो, लोग तुम्हें लूजर ही समझेंगे। जब भी किसी से बात करो, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन और स्पाइन स्ट्रेट रखना। अपने हैंड्स का यूज नेचुरल जेस्चर्स के लिए करो, उन्हें पॉकेट्स में घुसाकर मत रखो। जब तुम्हारी बॉडी ओपन और कॉन्फिडेंट होती है तो बोलने से पहले ही तुम्हारा आधे से ज्यादा ऑरा सामने वाले पर इम्पैक्ट डाल चुका होता है। तो दोस्तों, पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो बचपन से मिलता है। ये एक मसल है जिसे तुम प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बना सकते हो। आज जो 8 रूल्स मैंने बताए हैं उन्हें एक दिन में अप्लाई करने की कोशिश मत करना। आज से बस कोई भी 2 रूल्स पिक करो और उन्हें अपनी डेली लाइफ में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ यूज करना शुरू करो। और देखो भाई, आज जो 8 टिप्स मैंने तुम्हें बताए हैं उन्हें अपनी लाइफ में लागू करने के लिए तुम्हें अपनी डेली टॉकिंग हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। और आदतें कैसे बदली जाती हैं, इसके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है एटॉमिक हैबिट्स।